नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरे चैनल बिट्टू एडवाइजर में आपका स्वागत है। आज हम आपके बीच 510 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको हम MCQ बोलते हैं, वो लेके आए हैं। वो भी आशीष का। बहुत ही अच्छा है ये, इससे पढ़िए। ऑल इंडिया बेसिस पे इसका क्वेश्चन लड़ता है। मैं बिहार का हूँ और ये बिहार का ही है आशीष, तो इससे बिहार से थोड़ा एक दो को ही लड़ता है, लेकिन अदर स्टेट का भी देखते हैं तो अदर स्टेट का भी लड़ता है। तो आप इससे तैयारी कीजिए, हम इसका क्वेश्चन आंसर भी आपके पास लेके आएंगे। हम आपके बीच इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आंसर फ्री में उपलब्ध करवाते हैं। आपका भी फर्ज बनता है कि आप हमारे वीडियो पे कमेंट करें, लाइक करें और इसको शेयर भी करें। जितना हम आपके बीच लेके आते हैं उतना हमारे लिए भी कुछ करिए तो फ़ायदा होगा। इसके पढ़ने का भी तरीका आपको हमने बता दिया है, हर एक वीडियो में बताया, इसमें भी बता देते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं हम देख के पढ़े, तो आप मेरे साउंड को कम कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको सुनने में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो सुन के भी पढ़ सकते हैं। इसको क्या कीजिए, वॉल्यूम कम कर दीजिए, ईयरफोन लगा लीजिए, वीडियो को या तो सेव कर लीजिए या बार बार प्ले करके इसको सुनते रहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को वीडियो प्ले कर लेते हैं, होम थिएटर में लगा देते हैं और ये होम थिएटर में बजते रहता है। इसी चीज़ को सुनते रहते हैं। एक वीडियो कम से कम 10 बार सुनते हैं, ऑटोमेटिक ही वो याद हो जाता है, सुनने से ज़्यादा याद होता है। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी उसी तरह से सुने, क्योंकि रटने से कोई फ़ायदा नहीं होता। जितना आप सुनिएगा, समझिएगा, उतना ज़्यादा फायदा करेगा। चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण का माध्यम बालकों की रुचियों को बनाना है। इसका सही आंसर है वैज्ञानिक, ए। दूसरा प्रश्न है, बालक के वैज्ञानिक दृष्टिकोण में किसे सम्मिलित किया जाता है। का सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी के आसपास के वातावरण के प्रति जिज्ञासा, बी, क्रमबद्ध ढंग से विचार करना, सी, वैज्ञानिक जिज्ञासुओं की तृप्ति। तीसरा प्रश्न है, विज्ञान का शिक्षण प्रभावशाली तथा क्रमबद्ध होना चाहिए। इसका सही आंसर है ए, सत्य। चौथा प्रश्न, अभिक्रमित अध्ययन या अधिगम शिक्षण की कला तथा सीखने की विज्ञान है। ए, बी, एफ स्किनर का। अभिक्रमित अधिगम की विशेषता है। डी, उपयुक्त सभी का। यह एक व्यक्तिगत विधि है। पदों की श्रृंखला का निर्माण किया जाता है। छात्र अपनी गति से सीखते हैं। छठा, विज्ञान मेला व प्रदर्शनी हेतु आवश्यक है। ए, अभिरुचि। सातवां प्रश्न, बालक ने गाय को सजीव, पत्थर को निर्जीव बताया। इसमें उसने किस प्रकार के उद्देश्य की प्राप्ति दर्शाई है। इसका सही आंसर है ए, अवबोधन। निम्न में से कौन सा गुण वैज्ञानिक अभिवृत्ति का है। ए, जिज्ञासा। रिक्त स्थानों की पूर्ति प्रकार के प्रश्नों में जिस उद्देश्य की पूर्ति की जाती है वह है ज्ञान। दसवां प्रश्न की ओर चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर भौतिक एवं जैविक पर्यावरण शिक्षण में विज्ञान प्रदर्शनी का उपयोग करने से बालक में विकास होता है। बी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का। अपेक्षित दक्षताएं आधारित होती है। बी, शिक्षाक्रम या पाठचर्या पर। 12 प्रश्न, विषय से संबंधित छोटे छोटे लक्ष्यों को कहते हैं। सी, प्राप्त उद्देश्य। 13वां प्रश्न, बाल रेडियो पर प्रसारित मौसम संबंधी सूचना के आधार पर मौसम के लिए
भविष्यवाणी करता है? यह निम्नांकित में से किस व्यवहारगत परिवर्तन को बताता है? सी, ज्ञानोपयोग। 14वां प्रश्न, वैज्ञानिक सामग्री के प्रशिक्षण के परीक्षण में बालक में जिस उद्देश्य का विकास हुआ है वह है डी, कौशल का। 15वां प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर भौतिक एवं जैविक पर्यावरण शिक्षण उद्देश्यों को निर्धारण करने का आधार होना चाहिए? बी, उपयुक्त सभी का। हिमालय में प्राप्त साधन का, बालकों की आवश्यकताएं, अध्यापक की योग्यता। 16, एक निर्धारित समयावधि में शिक्षण के बाद बालकों द्वारा अर्जित किया गया न्यूनतम ज्ञान क्या कहलाता है? बी, न्यूनतम अधिगम स्तर। 17वां प्रश्न, भौतिक एवं जैविक पर्यावरणीय शिक्षण के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारगत परिवर्तन कौशल के उद्देश्य के अंतर्गत आता है? डी, प्रयोग करना। समाज में व्याप्त अंधविश्वास का विवरण संभव है? सी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। प्राथमिक स्तर के लिए विज्ञान शिक्षण का अधिगम क्षेत्र है? डी, उपयुक्त सभी। ए, अपने भौतिक परिवेश से अंतःक्रिया कर स्वयं तथा परिवेश की भलाई के बारे में जागरूक होना, अपने परिवेश के सजीव जगत के बारे में जानकारी प्राप्त कर वर्गीकरण करना तथा निष्कर्ष निकालना, प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जानना, उनके महत्व को समझना एवं उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता लाना। ह्यूरिस्टिक विधि में ए, बालकों को अनुसंधानकर्ता की स्थिति में रखा जाता है। 21वां प्रश्न, प्रयोग प्रदर्शन विधि प्राथमिक कक्षाओं में समान विज्ञान शिक्षण की सबसे अच्छी विधि मानने का कारण है? डी, बालक व अध्यापक दोनों ही सक्रिय रहते हैं। 22वां प्रश्न, पर्यटन विधि से बालक को जो ज्ञान मिलता है पूर्ण होता है? प्रश्नोत्तर विचार विमर्श विधि ए, अच्छी है क्योंकि इसमें अध्यापक को कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती। प्रयोजन विधि के जन्मदाता हैं? ए, किलपैट्रिक। समय तथा धन की दृष्टि से मितव्ययी होते हुए भी बालकों को प्रत्यक्ष ज्ञान कराने हेतु उत्तम विधि है? ए, प्रदर्शन विधि। सबसे अच्छी विधि वह होती है जिसमें डी, विद्यार्थी पर आधारित क्रिया अधिक हो। अवलोकन विधि की विशेषताएं हैं? डी, उपयुक्त सभी। अनुभव स्पष्ट एवं व्यवस्थित होता है। वस्तुओं एवं प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। कल्पना को ठोस आधार बनने में सहायक है। 28, वैज्ञानिक एवं क्रांतिक अभिवृत्ति विकास के लिए सबसे अधिक प्रभावपूर्ण विधि है? ए, अन्वेषण का। 29वां, मानव श्वसन तंत्र के मॉडल श्वसन तंत्र पढ़ाने के लिए दिखाकर अध्यापकों ने पढ़ाया। अध्यापक द्वारा प्रस्तुत विधि का नाम है? डी, प्रदर्शन। 30वां प्रश्न, वैज्ञानिक समस्या के संभावित हल को कहते हैं? बी, वैज्ञानिक नियम। प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान अध्यापक का सबसे प्रमुख कार्य है? डी, कक्षा अध्यापन करना व प्रयोगात्मक कार्य करना। 32वां प्रश्न,
किसी बालक को उसके वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि को कहते हैं। सी अवलोकन विधि। 33वां अन्वेषण विधि में मूलभूत सिद्धांत है। डी उपयुक्त सभी। मनोवैज्ञानिक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, क्रियाशीलता का, करके सीखना। 34वां प्रश्न पर्यटन विधि से सी पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति बालक को जागरूक किया जा सकता है। 35वां प्रश्न पर्यटन विधि में उपयोग में लाए जा सकते हैं। डी इनमें से सभी को। चिड़ियाघर, विज्ञान प्रदर्शनी, विज्ञान संग्रहालय। 36 क्षेत्रीय पर्यटन की उपयोगिता का सैद्धांतिक आधार है। सी प्रत्यक्ष ज्ञान अर्जन करवाना। 37वां प्रश्न बालक को कम से कम बताना चाहिए तथा उन्हें अधिक से अधिक स्वयं खोज निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए, कथन कहा गया है। सी हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा। चिड़ियाघर का उपयोग जिस विधि में किया जाता है वह है सी पर्यटन। भौतिक एवं जैविक पर्यावरण शिक्षण की अन्वेषण विधि का अर्थ है। डी अध्यापक के मार्गदर्शन में बालक स्वयं खोजे। 40वां प्रश्न है अवलोकन विधि का अर्थ है बालक को पर्यटन पर ले जाकर अवलोकन कराना। 41वां प्रश्न है शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत विधि है। सी अभिनय या भूमिका निर्वाह विधि। खेल विधि किस स्तर के लिए उपयोगी है? ए प्राथमिक स्तर के लिए। 43वां प्रश्न भूमिका निर्वाह में अध्यापक की भूमिका होती है। सी निर्देशक, पर्यवेक्षक तथा निर्णायक तीनों के रूप में। 44वां प्रश्न खेल विधि के जन्मदाता हैं। डी हेनरी कॉल्डवेल का। 45वां प्रदर्शन विधि को किस विधि का पूरक माना जाता है? बी अन्वेषण विधि का। 46वां शिक्षण प्रक्रिया की मूल आधार कौन सी विधि है? सी प्रश्नोत्तर विधि। फ्रोवेल ने किस शिक्षण विधि प्राथमिक स्तर पर अधिक बल दिया? डी खेल विधि का। अन्वेषण विधि का प्रमुख सिद्धांत है करके सीखना। किलपैट्रिक द्वारा अनुमोदित विधि है। डी पर्यायोजन विधि। 50वां प्रश्न खेल स्वेच्छा से आत्म संयम की एक क्रिया है। यह परिभाषा किस शिक्षा शास्त्री ने दी है? सी अस्टर ने। रोल प्ले विधि के मूल भाव हैं। ए वास्तविक व सामाजिक भूमिका निभाना। 52वां प्रश्न मौलिक एवं जैविक पर्यावरण के अध्यापन हेतु अन्वेषण विधि का उपयोग सर्वप्रथम किया था। डी प्रोफेसर स्टीवेंसन ने। 53वां प्रश्न परियोजना एक समस्या प्रधान कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णता को प्राप्त करता है। यह परिभाषा किस शिक्षा शास्त्री ने दी है? सी स्टीवेंसन ने। जिस शिक्षण विधि में बालक सक्रिय रूप से भाग लेता है वह विधि है। सी प्रश्नोत्तर परिचर्चा। 55 प्रश्न भौतिक एवं जैविक पर्यावरण में शिक्षण विधि का चयन निर्भर करता है। डी उपयुक्त सभी पर, अध्यापक की योग्यता पर, विद्यालय के स्तर पर, विषय वस्तु पर। विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए उपयोग में लाते हैं।
सी श्रव्य दृश्य साधन। प्रयोगशाला में काम करते समय किसी बालक को बिजली का तार छू गया तो उसे छुड़ाने के लिए धक्का देना चाहिए। ए लकड़ी से। विज्ञान शिक्षण अन्य विषयों के शिक्षणों से भिन्न है क्योंकि इसमें आवश्यकता है सी उपकरण, साज सज्जा और उपयुक्त स्थान का। विज्ञान प्रयोगशाला में कार्य का आयोजन निम्न उद्देश्य के लिए किया जाता है। सी विज्ञान प्रयोगों में रुचि विकसित करना। दृश्य श्रव्य साधन सहायक होते हैं उपयुक्त सभी का। बालक की क्रियाशीलता में, बालक में प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होने में, बालक के मस्तिष्क में अस्थायी ज्ञान की प्राप्ति में। आसुरचित उपकरणों की विशेषता होती है उपयुक्त सभी में, बनावट में सरल, कम लागत के, समझने में आसान। 52 प्रश्न की ओर चलते हैं। प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान संग्रहालय बनाने का प्रमुख उद्देश्य होता है सी बालकों में संग्रह तथा अवलोकन की आदत डालना। विज्ञान क्लब का उद्देश्य है डी उपयुक्त सभी का, बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। बी अपनी रुचि एवं योग्यता का विज्ञान के क्षेत्रों में उपयोग करना। सी विज्ञान के आविष्कारों से परिचय कराकर विज्ञान के सांस्कृतिक मूल्यों से परिचित कराना। 64 प्रश्न की ओर चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर भौतिक एवं जैविक पर्यावरण शिक्षण में विज्ञान प्रदर्शनी का उपयोग करने से बालक में विकास होता है। डी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का। अधिगम सामग्री के प्रयोग से बालकों को ज्ञान प्राप्त होता है। ए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष की ओर फैलन बोर्ड का उपयोग किया जाता है। डी किसी चित्र के विभिन्न भागों को क्रमशः दर्शाने में। विज्ञान किट का अर्थ है उपकरण युक्त बॉक्स। 68 प्रश्न शिक्षकों द्वारा नई चुनौतियों का सामना करने व शिक्षार्थियों की क्षमताओं व कार्यकुशलताओं का विकास करने में मदद करती है। सी स्मार्ट कक्षा का। विज्ञान संग्रहालय के उपयोग से बालकों में विकसित होती है। बी निरीक्षण शक्ति का। आसुरचित उपकरण द्वारा बालकों में विकसित होती है उपयुक्त सभी का। सृजनात्मक शक्ति का, अन्वेषण प्रेरणा का, वैज्ञानिक समस्या सुलझाने का कौशल। एपी डायस्कोप का उपयोग किया जाता है। डी पुस्तक में छपा चित्र दिखाने के लिए। 72 प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशाला की सबसे अधिक आवश्यकता है उपयुक्त सभी का। विज्ञान उपकरणों को रखने हेतु, विज्ञान प्रयोग प्रदर्शन में, बालकों द्वारा विज्ञान अन्वेषण करने के लिए। 13वां प्रश्न की ओर चलते हैं। आधुनिक परीक्षाएं बालकों के मस्तिष्क में उथल पुथल पैदा कर देती हैं। यह कथन किसने कहा? बी एस.सी. स्टैन ने। मूल्यांकन में व्यापकता का अर्थ है सी ए और बी दोनों, यानी कि प्रश्नों का सरल होना, वस्तुनिष्ठता का होना। मूल्यांकन शिक्षण का एक अभिन्न अंग है क्योंकि इसके द्वारा अध्यापक को शिक्षण की सफलता का पता चलता है। शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन आवश्यक है उपयुक्त सभी कार्यों के लिए। शिक्षण कार्यों में सुधार के लिए, पाठ्यक्रमों में सुधार के लिए,
बालकों की उपलब्धि का स्तर बनाने के लिए। 77 प्रश्न की ओर चलते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रमुख दोष है वैधता का अभाव। मौखिक और लिखित मूल्यांकन में प्रमुख अंतर का आधार है लागत समय की भिन्नता। जब किसी विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका को बार बार जांचने पर भी उसके मूल्यांकन में अंतर न आए तो उस परीक्षा को कहा जाता है वैध। जब किसी प्रश्न का उत्तर प्रत्येक बालक द्वारा सही दे दिया जाता है तो वह प्रश्न विभेदकारी नहीं है। 81वां प्रश्न, किस परीक्षा द्वारा बालक तीव्र तथा शीघ्र समझने वाला बनता है? लिखित परीक्षा द्वारा। विभेदकारी परीक्षा अंतर करती है उपयुक्त सभी में, साधारण बालकों में, कमजोर बालकों में, प्रतिभावान बालकों में। 83वां प्रश्न, शैक्षिक प्रक्रिया के प्रमुख 3 अंग हैं उद्देश्य, अध्ययन अध्यापन, परिस्थितियां, शिक्षार्थी। 84वां प्रश्न, मूल्यांकन हेतु अपनाई जा सकने वाली प्रविधियां तकनीक है उपयुक्त सभी का। पड़ताल सूची व प्रश्नावली, निरीक्षण व शास्त्राकार, संचित अभिलेख व सामयिक जांच। प्रायोगिक मूल्यांकन द्वारा मुख्यतः जिस उद्देश्य की पूर्ति होती है वह है कौशल का। किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है? वैधता। 87वां प्रश्न की ओर चलते हैं। एक ही परीक्षार्थी की प्रायोगिक परीक्षा पुस्तिका विभिन्न परीक्षकों द्वारा देखी जाने पर वे उसमें भिन्न भिन्न अंक प्रदान करते हैं। ऐसी स्थिति में आयोजित परीक्षा में जिस गुण की कमी है वह है विभेदता। 88वां प्रश्न, प्रश्नों के प्रकार होते हैं निबंधात्मक, लघुत्तरात्मक, अति लघु उत्तरात्मक, वस्तुनिष्ठ। मूल्यांकन की उपाय देता है उपयुक्त सभी का। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति का ज्ञान होना, व्यक्तिगत व सामूहिक मार्गदर्शन देना, विद्यार्थी की योग्यता व क्षमता आधारित वर्गीकरण करना। 90 प्रश्न, प्रायोगिक कार्य के मूल्यांकन के लिए उचित स्थान है? मिश्रित प्रयोगशाला में प्रयोग करके। डॉक्टर BS ब्लूम के मतानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है उपयुक्त सभी से, सीखने के अनुभव से, लघुरतात्मक प्रश्न से, मूल्यांकन के साधन से। 92 प्रश्न, जिन प्रश्नों के वैकल्पिक उत्तर के संकेत दिए हों वो प्रश्न हैं वस्तुनिष्ठ। जब व्यक्ति किसी कार्य को कब, कैसे और कहाँ करना है के रूप में व्यवस्थित कर लेता है तो उसे कहते हैं योजना। 94 प्रश्न, मुक्त शैक्षिक संस्थान OER में शामिल है उपयुक्त सभी, कोर्स सामग्रियां, पाठ्य पुस्तक, वीडियो। 95 प्रश्न की ओर चलते हैं। मॉडल एक वस्तु है भौतिक। स्केल का तात्पर्य है B एवं C दोनों आकार से और मात्रा से। 97 प्रश्न, विज्ञान पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। बच्चे और विद्यालय के स्थानीय पर्यावरण की खोज। 98 प्रश्न, शैक्षणिक विश्लेषण किस अवस्था में किया जाता है? इनमें से सभी में। पूर्व सक्रिय अवस्था, अंतर सक्रिय अवस्था,
मूल्यांकन अवस्था। 99 प्रश्न, एक अच्छी पाठ योजना की विशेषता नहीं है। ए, यह शिक्षक की निरंतर रुचि बनाए रखने में सहायक होती है। वैज्ञानिक जांच प्रक्रिया के महत्व को प्रकाशित करती है। इनमें से सभी से, प्रमाण से, प्राप्त सूचना से, औचित्य से। 101 प्रश्न, एक्वेरियम जलशाला क्या है? डी, बॉक्स है। सही सामग्री का चुनाव करने के महत्वपूर्ण मापदंड हैं। सी, ए तथा बी दोनों। उपयोगिता, उपयोक्ता। 103, ICT उपकरण किस रूप में हो सकते हैं? इनमें से सभी से, श्रव्य से, दृश्य से, श्रव्य दृश्य दोनों से। ICT उपकरणों का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? इनमें से सभी से, उद्योग से, बीमा से, चिकित्सा से। निम्नांकित में से अनुभववाद किसमें शामिल है? इसका सही आंसर है सी, वैज्ञानिक सोच से। विज्ञान की वास्तविक प्रकृति क्या है? सी, ए एवं बी दोनों, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। 107वें प्रश्न की ओर चलते हैं। पुरातन भारतीय धर्म ग्रंथ वेद लगभग इतने वर्ष पूर्व लिखे गए हैं? कितने वर्ष पूर्व लिखे गए हैं? डी, 7000 वर्ष पूर्व लिखे गए हैं। 108वें प्रश्न की ओर चलते हैं। आयुर्वेद का पिता किसे माना जाता है? बी, चरक को। 109, ग्रहों की गति संबंधी नियमों की खोज किसने की थी? ए, जोहन्स केपलर ने। 110वां, माइकल फैराडे की खोज के लिए जाने जाते हैं? बी, विद्युत चुंबक की खोज। 111वां प्रश्न, शिमला हिल्स में माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण पर अलिख भारतीय सेमिनार कब हुआ? डी, 1956 में। SCERT का पूरा रूप क्या है? ए, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। 123वां प्रश्न, पुस्तक विज्ञान की संरचना किसके द्वारा लिखी गई? बी, कुहन के द्वारा। 114, डॉट के अनुसार वैज्ञानिक विधि व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण व आंकड़ों की व्याख्या से बनी है। सी, लुंडबर्ग। सरकारी नौकरी वाले विभिन्न क्षेत्रों में निर्णय करने वाले इनमें से किसमें शामिल है? बी, विज्ञान संबंधी जांच। हमारे समाज में जांच करने वालों की कितनी श्रेणियां हैं? ए, 2। आप कपड़े की किस्म, उष्मा देने का समय, स्रोत का तापमान पूरी जांच के दौरान स्थिर रखेंगे। इस उदाहरण के पहचान निम्न विकल्पों में से किससे संबंधित है? बी, नियंत्रित चर। उपयुक्त शब्दों, वाक्यों को प्रयोग करने के लिए शिक्षार्थियों को डॉट की अच्छी पकड़ होनी चाहिए। सी, शब्दकोश का। 119वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संबंध में शामिल नहीं है? बी, सक्रिय शिक्षार्थी। 120वें प्रश्न की ओर चलते हैं। अहंकारपूर्ण सोच का क्या अर्थ है? सी, स्वयं केंद्रित दृष्टि। पदार्थों को खोजने व काम में लाने की प्रक्रिया में डॉट होता है और यह किसी एकमात्र कार्य के लिए स्थान नहीं छोड़ता। ए, प्रायोगिक कार्य। 122वां प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा विकल्प योजना में शामिल है? डी, उपयुक्त सभी का। डिजाइन करना और अवलोकन करना, परिकल्पना बनाना, भविष्यवाणी करना। 123वां प्रश्न, शिक्षा अनुभवों का पुनः निर्माण है
यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? सी. जॉन डुई के। हाथों से करने वाले अनुभव को भी कहते हैं। बी. करके सीखना। इनमें से कौन सा विकल्प ज्ञानेंद्रियों में शामिल नहीं है? डी. हाथ। 126वां, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष अनुभव से संबंधित नहीं है? सी. चित्र, नक्शे, चार्ट, मॉडल आदि का अवलोकन करना। 127वां प्रश्न, कागज का कौन सा थैला सबसे मजबूत है? यह उदाहरण किस प्रकार की जांच से संबंधित है? ए. निष्पक्ष परीक्षण से। 128वें प्रश्न को चलते हैं। कक्षा को अक्सर कहा जाता है। बी. अधिगम समुदाय। निम्न में से कौन सा विकल्प पाठ योजना बनाने के नमूने में शामिल नहीं है? डी. कक्षा की सजावट। 130, 3P का क्या अर्थ है? योजना, तैयारी, सावधानी। 131, यकृत, वृक्क व तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। यह किस प्रकार के जहरीले रसायन से हो सकता है? डी. फॉस्फिन के द्वारा। 132वें प्रश्न की ओर चलते हैं। नेशनल एसोसिएशन ऑफ एलिमेंट्री स्कूल प्रिंसिपल द्वारा विद्यालय सुरक्षा के लिए कितने नियमों की सिफारिश की जाती है? ए. 6। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है। बी. विद्यालय आधारित मूल्यांकन की एक प्रणाली। मूल्यांकन ... परिवर्तनों के प्रमाणों को एकत्रित करने की विधि है। ए. व्यवहारिक। रचनात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। सी. यह उत्पाद केंद्रित होता है। 136वां, कौशलात्मक क्षेत्र किससे संबंधित है? बी. पेशीय विकास से। भावनात्मक क्षेत्र संबंधित होता है। डी. उपयुक्त सभी से, भावनाओं से, मनोवृत्तियों से, अरुचियों से। 138, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रचनात्मक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? सत्र। सी. सत्र के अंत में ली गई परीक्षा। सतत मूल्यांकन के परिणाम विद्यार्थियों को अग्रसित करते हैं। डी. स्वयं का मूल्यांकन करने के लिए। मूल्यांकन है सतत प्रक्रिया। निम्नलिखित में से मूल्यांकन का प्रयोजन नहीं है। सी. विद्यार्थियों की पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रेरित करना। शिक्षा में मूल्यांकन किया जाता है। डी. ए, बी एवं सी तीनों का, यानी कि व्यवहार के संज्ञानात्मक पक्ष का, व्यवहार के भावनात्मक पक्ष का, व्यवहार के क्रियात्मक पक्ष का। 43वें प्रश्न की ओर चलते हैं। मूल्यांकन में समाहित है व्यवहार का ए तथा बी दोनों ही, संज्ञानात्मक पक्ष, असंज्ञानात्मक पक्ष। मूल्यांकन प्रक्रिया है सकारात्मक। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? ए. आत्मनिष्ठा। 146वें प्रश्न की ओर चलते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। ए. यह उत्पाद केंद्रित होता है। 147वां, योगात्मक मूल्यांकन की विशेषता है। डी. उपयुक्त सभी का। यह एक पारस्परिक विधि है। इसके द्वारा अधिगम का मूल्यांकन किया जाता है। छात्रों को ग्रेड प्रदान किया जाता है। 148वां, निर्माणात्मक मूल्यांकन की विशेषता है उपयुक्त सभी का। अधिगम परिणाम निर्धारित करना, विषय वस्तु निर्धारित करना, इकाई की विशिष्टता। सतत मूल्यांकन का अर्थ है ए. दैनिक अधिगम प्रक्रिया के दौरान नियमित मूल्यांकन करना। 150वें प्रश्न की ओर चलते हैं।
भारत सरकार के विज्ञान व तकनीकी विभाग के भाग हैं। सी, ए एवं बी दोनों। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस कम्युनिकेशन, विज्ञान प्रसार। विज्ञान संबंधी ज्ञान प्राप्त करने व वैज्ञानिक विचारों की समझ के लिए व प्रयोग करना बहुत कम उत्तम विधियां हैं। बी, जांच प्रक्रिया। विद्यालयों में कंप्यूटरों के प्रयोग का आरंभ करने के लिए 1980 में चलाया गया क्लास प्रोजेक्ट। 153वें प्रश्न की ओर चलते हैं। NCERT का पूर्ण रूप है। ए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। 154। DTH का पूर्ण रूप है। सी, डायरेक्ट टू होम। 155। NCSTC का पूर्ण रूप है। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस कम्युनिकेशन। NCF 2005 के अनुसार शिक्षा होनी चाहिए। सी, समावेशी। विज्ञान शिक्षक किस तरीके से पठन सामग्री को शिक्षार्थियों की रुचियों के साथ जोड़ सकते हैं? उपयुक्त सभी से विशेष उदाहरणों, उपमाओं व रूपकों का प्रयोग करके विज्ञान, तकनीकी व समाज से संबंधित विषयों पर जोर देने हेतु पाठ योजना बनाकर शिक्षार्थियों को पैटर्न पहचाने व भविष्यवाणी करने के लिए कहकर। 198 एवं लास्ट क्वेश्चन। एक कृत्रिम उपग्रह एडुसेट को अंतरिक्ष में कब छोड़ा गया? सी, 20 सितंबर 2004 को। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।